प्रश्न। भगवान, कृपया हमें याद दिलाइए, साक्षी क्या है? ओशो। साक्षी ये कोई क्रिया नहीं है, ये एक होना है। यह तुम्हारे भीतर का वह बिंदु है जो केवल देखता है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पकड़ के, बिना मेरे और तेरे के बोझ के। जब तुम सोचते हो वह देखता है, जब भावनाएं उठती हैं वह देखता है, जब देह काम कर रही होती है वह फिर भी मौन है, देखता रहता है। वह कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता है, जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है। साक्षी कोई व्यक्ति नहीं है, यह मैं नहीं है, यह शुद्ध देखना है, एक दर्पण जिस पर कुछ भी टिकता नहीं। प्रश्न। क्या साक्षी और जागरूकता एक ही है? ओशो। नहीं, जागो और देखो। साक्षी एक चरण है, एक सीढ़ी। जागरूकता अंतिम है। जब तुम साक्षी हो तब भी तुम अलग हो। एक देखना है और एक देखा जाना। द्वैत अब भी है, सूक्ष्म रूप में, लेकिन जब साक्षी भी गल जाए, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए, तब जो बचता है वही है पूर्ण जागरूकता। उसमें कोई केंद्र नहीं, कोई परिधि नहीं। तब तुम सिर्फ हो और वही परम है। प्रश्न। क्या मुक्ति के लिए साक्षी होना पर्याप्त है? ओशो। साक्षी द्वार है, मुक्ति भीतर है, लेकिन द्वार पार करना होगा। साक्षी के बिना तुम अंधेरे में हो, साक्षी आ जाए तो तुम प्रकाश के करीब हो। लेकिन रुक मत जाना, अंततः तुम्हें स्वयं को भी छोड़ देना होगा, यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि अनुभूति को भी। मुक्ति वहाँ है जहाँ न कोई देख रहा है न देखा जा रहा है, जहाँ केवल होना है, मौन, निर्विचार, निर्बंध। ओशो। हाँ, यह एक अवस्था है, लेकिन अंतिम नहीं, केवल एक पुल जिसे पार करना है। साक्षी होना भी देखा जा सकता है, तो ध्यान दो, जो साक्षी को देख रहा है वह कौन है? यही रहस्य है। मुक्ति वही है जहाँ यह रहस्य न बचे, जहाँ कोई देखने वाला भी न हो, जहाँ केवल शुद्ध निर्विकल्प नाम रूप से परे अज्ञेय होना ही शेष रह जाए। साक्षी कौन बनता है? मन। जब मन शांत हो जाता है, जब तरंगें थम जाती हैं, तो उसमें जागरूकता का प्रतिबिंब उतरता है। वही प्रतिबिंब बन जाता है साक्षी। लेकिन याद रखो, प्रतिबिंब सत्य नहीं होता, वह केवल संकेत है। यह साक्षी भाव शुद्ध अस्तित्व में विलीन होने से पहले की अंतिम सीढ़ी है। जैसे दीपक बुझने से ठीक पहले एक अंतिम लौ उठती है। क्या साक्षी कभी संसार में सम्मिलित होता है? नहीं, कभी नहीं। ये केवल प्रतीत होता है। जैसे आकाश में बादल घुमड़ते हैं तो लगता है कि आकाश बदल गया है, पर वह वैसा ही रहता है, अछूता। साक्षी का स्वभाव ही असंलग्नता है। वह कहीं भाग नहीं लेता, वह बस देखता है, मौन, शांत, निष्कलंक। संलयन होता है मन का, इंद्रियों का। साक्षी केवल साक्षी रहता है। लेकिन तुम वहां मत रुक जाना। जहां तक साक्षी है वहां तक यात्रा है। जहां साक्षी भी नहीं बचता, जहां सिर्फ होना बचता है, बस वही है निर्वाण, मोक्ष, सत्य। प्रश्न। भगवान, साक्षी चुपचाप देखता है, मैं दैनिक जीवन में साक्षी के रूप में कैसे विश्राम करूं? ओशो। साक्षी कोई अभ्यास नहीं है, यह एक सहज होना है। जब तुम देखते हो, बिना हस्तक्षेप के, बिना निर्णय के, तो तुम विश्राम में हो। चलो, सुबह की चाय पीते हुए देखो, स्वाद आ रहा है, देखो। कोई विचार चल रहा है, देखो। कोई भावना भीतर उठ रही है, देखो। लेकिन उससे जुड़ो मत, वह तुम्हारा नहीं है, वह बस एक बादल है, तुम आकाश हो। दैनिक जीवन में बस यही करना है, हर क्षण सजग रहना कि जो कुछ भी उठ रहा है वह आ रहा है और जाएगा, और जो नहीं जा रहा वही तुम हो। वही मौन जिसमें यह सब चल रहा है, वही है साक्षी। प्रश्न। कुछ शिक्षक ऐसा क्यों कहते हैं मानो साक्षी ही परम है? ओशो। क्योंकि साक्षी पहले बंधन से मुक्ति की खिड़की है। जो व्यक्ति से बंधा है, अहम से ग्रस्त है, उसके लिए साक्षी एक क्रांति है। मैं सोच रहा हूँ से निकलकर मैं देख रहा हूँ मैं आ जाना। यह एक गहरी छलांग है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। यह अंतिम द्वार के पहले का द्वार है। मैं कहता हूँ और आगे देखो, साक्षी को भी देखा जा सकता है। तो जो देख रहा है, क्या वह भी कोई साक्षी है? नहीं, वह शुद्ध बोध है, जो देखा नहीं जा सकता, जिसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वही जानने की क्षमता है। ओशो। हाँ, यह सत्य है, साक्षी भी देखा जाता है, और जो साक्षी को देख रहा है वही है तुम्हारा सच्चा स्वभाव। वह न बदलता है, न हिलता है, न आता है, न जाता है। वह न कोई अवस्था है, न कोई अनुभव। यहाँ तक आ जाना भी दुर्लभ है।
लेकिन मैं तुमसे कहता हूं और आगे जाओ, इस सूक्ष्म दृष्टा के भी पार, जहां न कोई देखने वाला है न कोई देखा जाने वाला, जहां कोई संबंध नहीं बचा, कोई द्वैत नहीं बचा, वही है निरपेक्ष। फिर क्या बचता है? कुछ नहीं और सब कुछ, बिना केंद्र की जागरूकता, जैसे आकाश जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। जागृति है लेकिन कोई जागने वाला नहीं। बिना सीमाओं की सत्ता, न कोई आत्मा, न कोई मैं, न कोई दूसरा, न भीतर न बाहर, कोई दिशा नहीं, कोई गहराई नहीं, कोई सतन नहीं, केवल वही है और वही परम है। उसे नाम देना भी अपवित्र कर देना है, उसे जानना भी उसे खो देना है, उसे बस होना होता है। ध्यान दो, जितना छोड़ोगे उतने करीब जाओगे, यहाँ तक कि साक्षी को भी छोड़ दो और फिर शून्य की गोद में तुम विलीन हो जाओगे। आज की यह आध्यात्मिक चर्चा यहीं पूर्ण होती है। यदि इसने आपके हृदय को छुआ हो तो अपने अनुभव और विचार हमें नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। आपके शब्द न केवल हमें प्रेरणा देंगे बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। यदि आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस आंतरिक प्रकाश को पहचान सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी इस प्रकार के प्रेरणादायक और आत्म जागृति से पूर्ण विषयों पर निरंतर जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले सत्संग में। तब तक ध्यान रखें, आप वही हैं जिसे आपने अब तक खोजा है। धन्यवाद।